हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ श्यामा माधव मैथ फोरम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैंने मास्टर आईआईटी कानपुर से और पीएचडी आईआईटी मद्रास से किया हुआ है। आज हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पे चर्चा करेंगे और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको जैसे कि मैं तो रामबाण या ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन किसी और मेथड से नहीं लग रहा है तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ज़रूर लग जाएगा। इससे पहले कि मैंने दो लेक्चर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स आर कॉचीज होमोजीनियस और आइलर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा चुका हूँ। तो आप क्या करिए, जब भी मेरा लेक्चर पढ़ रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं तो कूद कूद के मत आइए, जम करके मत आइए, सीरीज से आइए। तो अगर आप सीक्वेंस से आएंगे, पहले वो दो लेक्चर पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज हमारे साथ आप बने रहिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए। तो हम शुरू करते हैं विदाउट डिले। तो देखो, ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है। सो दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। तो इसको मैंने 3 स्टार इसलिए दिया हुआ है कि एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बीटेक फर्स्ट ईयर के एग्जाम में कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको दिया हो, उससे आप उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लें। ठीक है, तो ये सिर्फ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स जो मेथड है वही ऐसा मेथड है। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको पता है तो आप उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे। कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। अब मान लो जैसा कि हमें बताया गया है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी गई है और वो क्या है, लीनियर भी है। ठीक है, लीनियर मतलब y इंटू वाई टर्म नहीं है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का टर्म नहीं है और डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स टाइप के टर्म नहीं है, 3 टाइप के टर्म नहीं है। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है, लीनियर। तो ए नॉट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स है, इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स वेयर ए नॉट ए वन ए टू आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अभी क्या दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मान लेते हैं कि c1 f1 प्लस c2 f2 है, इज द नॉन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वेयर c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको दिया गया है वो क्या है, c1 f1 प्लस c2 f2 इज द नॉन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वेयर c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट। तो ये जो f1 एंड f2 आर फंक्शंस ऑफ x हैं, ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल बनाया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम क्या लिखेंगे, p इंटू एफ वन प्लस क्यू इंटू एफ टू, जहाँ f1 f2 फंक्शन ऑफ x है और p और q की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूलाज होने चाहिए। तो हमारे पास जो p है वो क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस f2 डिवाइडेड बाई f1 f2 डैश माइनस f2 इंटू f1 डैश f ऑफ x dx। ठीक है, या जो q जो है वो होगा f1 डिवाइडेड बाई f1 f2 डैश माइनस f2 f1 डैश f ऑफ x dx। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे फार्मूलेस हो जाते हैं तो स्टूडेंट को थोड़ा ये लगता है कि हम इतने सारे सब कुछ कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूँ p और q के लिए। तो देखो, मेरा एक पहला फंक्शन f1 है, दूसरा फंक्शन f2 है, फिर मैं क्या करता हूँ, f1 का डिफरेंशिएशन करता हूँ f1 डैश और फिर f2 का डिफरेंशिएशन करता हूँ f2 डैश। तो अगर मान लो कि ये मेरा डिटर्मिनेंट है या जैकोबियन है तो ये क्या आएगा, f1 इंटू एफ टू डैश माइनस f2 इंटू f1 डैश। तो ये वैल्यू j है। ठीक है, तो आप याद कर लो कि जो नीचे आपको डिवाइड करना है ये जैकोबियन है, ये नीचे जो डिवाइड करना हो रहा है ये आपका j है। j मतलब f1 f2 डैश माइनस f2 f1 डैश। अब देखो, जब आप p निकाल रहे हो, मतलब पहला p निकाल रहे हो तो यहाँ पे f2 आएगा। जब आप p निकाल रहे हो तो f2 आएगा, मतलब p मतलब पहले से रिलेट करो, q मतलब दूसरा, उसके जी क्या आएगा, f1 आएगा। तो p अगर है तो दूसरा f2 आएगा, q अगर है तो f1 आएगा, और p में क्या है, एक माइनस साइन आएगा। बस याद कर लीजिए। तो p इजिकल टू माइनस f2 बाई जे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्यू इजिकल टू f1 बाई जे एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर क्या कर दो, ये जो वैल्यूज आप निकालो, मतलब कि p की वैल्यू निकालो, इसको इक्वेशन 4 मान लो, और q की जो वैल्यू निकालो इसको इक्वेशन 5 मान लो। तो सब्सटीट्यूटिव 4 एंड 5 इन 3,
सो वी गेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमें क्या करना है कि हम ये जो इससे पहले वाली इक्वेशन थी इसमें p की वैल्यू यहाँ रख देंगे और q की वैल्यू ये रख देंगे। तो p और q की वैल्यू रखने पे हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। तो वी गेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलने के बाद y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये आ जाएगा कंप्लीट आर जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं जिससे आपको लगता है कि मतलब कि ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, सौरभ सर ने ऐसा पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो अगर मान लो कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको पता चल गया है c1f1 प्लस c2f2, और आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल मैं बता रहा हूँ कि वो होगा p इंटू f1 प्लस q इंटू f2। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये नहीं लिखते हैं p इंटू f1 प्लस q इंटू f2 की बजाय वो लिखते हैं कि आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है f1 और वैल्यू आप p डाल दो। यहाँ पे वैल्यू आप p क्या थी, माइनस f2 बाई f1 f2 डैश माइनस f2 f1 डैश f ऑफ x इन dx। ठीक है, इसको चाहो तो इस ब्रैकेट से बंद कर लो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। ठीक है, अभी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्लस q टाइम्स f2, तो f2 बाहर लग लो और यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f1 f2 डैश माइनस f2 f1 डैश f ऑफ x dx। ठीक है, अगर ऐसा भी लिख रखा है तो उसने क्या किया, p और q की वैल्यू नहीं रखी, उसने बोला कि मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होगा। ठीक है, अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा माइनस f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2, और ये तो चाहो तो इसको j लिख लो या जैकोबियन वैल्यू या डिटर्मिनेंट वैल्यू या ऐसे ही रखो, माइनस f2 f1 डैश f ऑफ x dx प्लस f2 इंटीग्रेशन ऑफ f1 f2 डैश माइनस f2 f1 डैश f ऑफ x dx। ठीक है, तो कभी कभी लोग ये चीज़ यूज करते हैं कि हमारा पी का फार्मूला ये है और पी मेरा आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी यूज कर लेंगे, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या है, उसने अलग से p का फार्मूला नहीं डिफाइन किया और q का फार्मूला नहीं डिफाइन किया। ठीक है, और आंसर मैच कर जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, अब चलो एक बात और कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा p की वैल्यू निकाल रहा हूँ, q की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मैंने कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ नहीं जोड़ा है, यहाँ पे भी कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं जोड़ा है। तो अगर मान लो मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट जोड़ता हूँ तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, फर्दर डिस्कशन करके। ठीक है, जिससे कि आपको सारे डाउट्स, मतलब कि आप किसी और का लेक्चर देखेंगे तो उसने किसी और तरीके से पढ़ाया होगा तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही लेक्चर में सब कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। तो हमारा CF था C1F1 प्लस C2F2। ठीक है, तो आपने PI आपने बताया कि PI आपका होगा P इंटू F1 प्लस Q इंटू F2। ठीक है, तो मेरा जो P है वो मैं अब मान लेता हूँ कि मेरा जो P है वो ऐसे रहेगा, माइनस F2 f1 f2 डैश माइनस f2 f1 डैश f ऑफ x dx प्लस मैं एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 डाल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा फिर मैं q लिख रहा हूँ, वो मेरा क्या है, f1 f2 डैश माइनस f2 f1 डैश f ऑफ x dx प्लस c2। P और Q की वैल्यू आप निकाल लीजिए, P और Q की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर कहाँ करिए, PI में रख दीजिए। तो जब PI में आप रखेंगे, ठीक है, तो ये जो चीज़ है, मतलब मान लीजिए ये चीज़ जो है वो मान लीजिए A है और ये वैल्यू मान लीजिए B है। ठीक है, तो आपको मिलेगा A प्लस C1 इंटू F1 प्लस Q की वैल्यू क्या है, B प्लस C2 इंटू F2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, C1F1 प्लस C2F2 प्लस AF1 प्लस BF2। देखिए आप सरप्राइज हो जाएंगे कि यही तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये जो रखा है।
और ये क्या है, पी आई का फॉर्म निभाएगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ये आपका सी एफ प्लस पी आई आएगा, सी एफ प्लस पी आई आएगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे आप आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़िए या ना जोड़िए, ठीक है, आंसर आपका चेंज नहीं होगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है जो मिलता है। तो आप जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सीखिए और उसी से अपना क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, तो वो आपको लॉन्ग रन में जब आप गेट की तैयारी करेंगे या कहीं और तैयारी करेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस और उसके बाद मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, बाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। देखिए, आपको एग्ज़ाम देने गए हैं और वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा गया है सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय वेरिएशन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, और आप वो क्वेश्चन किसी और मेथड से लगा के चले जाते हैं तो आपको मार्क्स 0 मिलेगा, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया है कि आप एक क्वेश्चन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही सॉल्व करें। ठीक है, बट अगर कोई आपको क्वेश्चन दिया गया है और उसमें ये नहीं लिखा है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए किसी भी मेथड से करिए, मतलब सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप वहाँ पे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेथड जो है रामबाण है, ब्रह्मास्त्र की तरह है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे नहीं सॉल्व हो रही है, आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा दीजिए, लग जाएगा। ठीक है, तो जब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही क्वेश्चन करने को आपको बोला गया है तो आप उसी से करिए, कोई और मेथड मत लगाइए। तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आपने मेरा इससे पहले का लेक्चर 3A 3B सुना हुआ है तो राइट हैंड साइड में साइन ए एक्स कॉस ए एक्स ई टू पावर ए एक्स एक्स टू पावर एन अगर आ जाता है तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड है या फार्मूला है। बट अगर सेक एक्स आ जाता, कॉस एक्स आ जाता, टेन एक्स आ जाता, तो उस टाइप या फार्मूला हमें नहीं पढ़ाया गया। इसीलिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बनाया गया है कि अगर राइट हैंड साइड में सेक एक्स आ जाए, कॉसेक एक्स आ जाए, टेन एक्स आ जाए, तो हम उसको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व कर सकें। तो डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू सेक एक्स, तो इसको लिख सकते हैं फाइव ऑफ डी वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। तो हम इससे क्या करेंगे, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, क्योंकि जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता होगा, नोन होगा, तभी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, जब भी ऐसा हो तो d इज इक्वल टू एम रख दो, उसको इक्वेट कर दो 0 को, तो ये आ जाएगा फाइव ऑफ एम इज इक्वल टू 0 मीन्स एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो इस टाइप का सलूशन निकालना मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में, आप उसको अच्छे से सुनिए। उसके बाद यहाँ आइए, तो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपका आ जाएगा एम इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आई, तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स हो गए हैं तो अल्फा 0 हो जाएगा, बीटा 1 हो जाएगा। अगर आप इसको अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयर करते हैं तो उस केस में आपका आंसर होना चाहिए ई टू पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला जब रूट्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप के हैं, बट अल्फा 0 है यहाँ और बीटा की वैल्यू 1 है, तो ई टू पावर 0 सी वन कॉस 1 एक्स प्लस सी टू साइन 1 एक्स, तो आपको मिल गया ये। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सी वन एफ वन प्लस सी टू एफ टू, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो एफ वन कॉस एक्स आ गया और एफ टू आ गया साइन एक्स। फिर हमें ये चीज़ जो जैकोबियन वैल्यू है, या कोई लोग इसको रॉन्सियन बोलते हैं या डिटरमिनेंट वैल्यू बोलते हैं, इसको निकाल लीजिए, एफ वन एफ टू डैश माइनस एफ टू एफ वन डैश, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स एफ टू डैश साइन एक्स का डिफ्रेंसीसन, एफ टू डैश मतलब क्या आ जाए कॉस एक्स डिफ्रेंसीसन, और एफ वन का डिफ्रेंसीसन क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो ये वैल्यूज यहाँ रख दीजिए, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो कि 1 आ गया। तो हमारा पी आई जो होगा वो होगा पी इंटू एफ वन प्लस क्यू इंटू एफ टू। ठीक है, तो देखिए मैं P का फार्मूला लिख रहा हूँ प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं जोड़ रहा हूँ, कि मुझे पता है अल्टीमेटली आंसर मेरा सेम ही आएगा, चाहे आप यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट लेके चलें या ना लें। ठीक है, तो P इज इक्वल टू माइनस एफ टू डिवाइडेड बाई एफ वन एफ टू डैश माइनस एफ टू एफ वन डैश इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखो जो स्टूडेंट जो है वो गलतियाँ क्या करते हैं, वो फार्मूला लिख देते हैं बिना दिस एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसके राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ है वो मेरी क्या है एफ ऑफ एक्स है, राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ है वो एफ ऑफ एक्स है, वो यहाँ पे वैल्यू जरूर डालनी है, ध्यान से डालनी है।
तो माइनस साइन एक्स सेक एक्स बाई 1 dx, तो ये आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/cos x, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आप cos x इजिकल टू टी ले लें, देन माइनस साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा डी टी बाई टी, तो मतलब log t, तो log cos x। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, q की वैल्यू निकालनी है। तो q की वैल्यू क्या होगी, f1 डिवाइडेड बाई f1 f2 डैश माइनस f2 f1 डैश इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट ये निकालना है, तो f1 की वैल्यू cos x, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेक एक्स और नीचे 1, cos x सेक एक्स कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो डी एक्स एक्स आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, पी आई आपका आ गया p इंटू एफ वन प्लस क्यू इंटू एफ टू, तो log cos x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने फाइंड कर लिया है। तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई। तो यहाँ तक आप सी एफ की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए और प्लस पी आई रख दीजिए। तो दिस इज द जनरल और कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब आपके पास कोई भी बुक हो, बेसिक बुक हो या डिफ़िकल्ट बुक हो या एम डी राय सिंघानिया हो, कोई भी बुक हो, ठीक है, आप बुक लीजिए और डिफरेंशियल मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करिए, खूब क्वेश्चन लगाइए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये लेक्चर्स मैंने उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख या ऐसे प्लेस पे जहाँ पे शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं हैं, रिसोर्सेस नहीं हैं, या वो लोग जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो उनके तक ये लेक्चर पहुंचाने में आप मेरी मदद करिए। आपकी हेल्प की वजह से ये पॉसिबल होगा और आपकी हेल्प की वजह से चैनल ग्रो कर रहा है। तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये चैनल इतना ग्रो हो कि सारे लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, अगर आप चैनल या मतलब वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं। तो आप थोड़ा ग्रेटफुल रहिए और प्लीज़ मेरा हेल्प करिए। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इजिकल टू 4 tan 2x यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। फिर से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ वाई इजिकल टू 4 tan 2x। इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ डी वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स। द ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू 0। तो हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, तो वो आ जाएगा एम इजिकल टू प्लस माइनस 2i और इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप। तो ये 0 प्लस माइनस 2i है। तो जब रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स हियर, तो हमें फार्मूला याद रहना चाहिए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा ई टू पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन पे इससे पहले वाला, सबसे पहला वाला लेक्चर देखिए, लेक्चर L3A। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए और बीटा की वैल्यू डाल दीजिए। तो ई टू पावर 0x सी वन कॉस 2x प्लस सी टू साइन 2x। तो ये आपका आ गया सी वन कॉस 2x प्लस सी टू साइन 2x। इसको आप लिख सकते हैं c1 f1 प्लस c2 f2। तो f1 क्या है आपका cos 2x और f2 क्या है sin 2x। तो ये आ गया f1 cos 2x, f2 आ गया sin 2x। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो f1 का वैल्यू आ जाएगा cos 2x का डिफ्रेंशिएशन sin 2x फिर माइनस sin 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। तो ये आ जाएगा माइनस 2 sin 2x। f2 को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो f2 डैश आ जाएगा 2 cos 2x। फिर ये जैकोबियन या डिटरमिनेंट वैल्यू f1 f2 डैश माइनस f2 f1 डैश निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका f1 cos 2x इंटू f2 डैश है 2 cos 2x। तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस माइनस f1 डैश का जो माइनस है वो प्लस कर देगा, तो 2 sin स्क्वायर 2x और ये cos स्क्वायर 2x sin स्क्वायर 2x 1 होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमें वैल्यू निकालनी है p और q की, वैल्यू निकालनी है p और q की। तो देखिए जब आप p और q का वैल्यू निकाल रहे हैं तो सबसे चैलेंजिंग है ये इंटीग्रल सॉल्व करना। अगर आपने इंटरमीडिएट सही से नहीं पढ़ा है या आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो कभी कभी हो सकता है कि p और q वैल्यू फंस जाएगी, नहीं निकाल पाएंगे आप। तो जब आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ें तो उससे पहले आप अपने इंटीग्रेशन के इंटरमीडिएट से सारे फार्मूले रिवाइज कर लीजिए एक बार, फिर अच्छे से आइए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका क्या होगा, पी f1 प्लस क्यू f2 वेयर p जो है माइनस f2 बाई f1 f2 डैश माइनस f2 f1 डैश एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
तो यहाँ F2 की वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू रख दीजिए 2, और F ऑफ x जैसा मैं बता चुका हूँ कि जो राइट हैंड साइड में, क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में वो वैल्यू जरूर डालिए, डालना मत भूलिए। स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, केयरफुल रहिए यहाँ पे। तो वो वैल्यू है 4 tan 2x dx। तो आपको पता है कि tan 2x क्या होता है, sin 2x बाई cos 2x। तो ये वैल्यू आप भर दीजिए, ठीक है, ये वैल्यू रख दीजिए। तो sin 2x इंटू साइन 2x क्या हो जाएगा, साइन टू स्क्वायर 2x, और नीचे जो cos 2x है cos 2x, और ये 4 जो है 2 से कट जाएगा तो -2 बाहर आ गया। साइन स्क्वायर 2x बाई cos 2x dx, और जब भी साइन स्क्वायर cos स्क्वायर हो उसको cos 2x में चेंज करिए, ठीक है। तो इसको साइन स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैंने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। और उसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि नीचे cos 2x दिया हुआ है, इसलिए मैं उसको कैंसिल करना चाह रहा हूँ और अपने इंटीग्रेशन को सिंपल बनाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए साइन स्क्वायर 2x को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। तो यह आ जाएगा -2 1 अपान cos 2x माइनस cos 2x dx। तो ये 1 अपान cos 2x हो जाएगा sec 2x, और cos 2x ऐसे ही रहेगा dx, ये आ गया। अब क्या करो, ये sec 2x का फार्मूला लिख दो। sec 2x, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x, बट sec 2x है तो 1/2 आ जाएगा। तो आ जाएगा 1/2 log sec 2x प्लस tan 2x, और ये sin cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x/2। तो ये -2 को अंदर ले जाओ तो कुछ कट जाएगा, जो भी कट रहा, जैसे ये 2 कट जाएगा और माइनस अंदर चला जाएगा, तो माइनस log sec 2x प्लस tan 2x प्लस sin 2x। ये तो वैल्यू आ गई p की। अब वैल्यू निकालते हैं क्यू की। तो देखिए, अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक 2x या इंटीग्रेशन ऑफ सेक x का आपको फार्मूला अगर नहीं पता है तो फिर इंटीग्रेशन आपका फंस जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स आ रहे हैं पढ़ने, तो उससे पहले इंटीग्रेशन अच्छे से सीख के आएँ। चलिए अब क्यू की बात करते हैं। तो हमारा क्यू क्या था फार्मूला, क्यू इजिकल टू f1 f2 डैश माइनस f2 f1 डैश f ऑफ x dx। सारी वैल्यू रख दीजिए, f1 की वैल्यू cos 2x, ये वैल्यू 2, और f ऑफ x की वैल्यू कभी भी डालना मत भूलिए, वो थी 4 tan 2x dx। ठीक है, तो ये tan 2x को लिख सकते हैं sin 2x बाई cos 2x। तो ये cos 2x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 sin 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x/2, देन 2 कट जाएगा, ये आ गया। तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, p f1 प्लस q f2। तो p की वैल्यू रख दो, इंटू f1 कर दो, ये f1 है, प्लस q की वैल्यू रख दो, इंटू f2 कर दो। ठीक है, तो ये देखो, ये sin 2x cos 2x और ये माइनस sin 2x cos 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली ये जो पहला टर्म है इंटू cos 2x सर्वाइव करेगा, तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या कर दो, हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन इज y इजिकल टू CF प्लस PI। तो अपना पूरा CF लिख दो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो PI में बचा हुआ है वो यहाँ उतार के रख दो। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, बट आप अगर फार्मूले से याद रखेंगे और सिस्टमेटिक लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है। अगर आप SRM यूनिवर्सिटी में हैं तो ये लेक्चर उन्हीं के सिलेबस पे बेस्ड है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में हैं और अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो मुझे सिलेबस अपना भेज सकते हैं। इसमें ईमेल आईडी दी है, फीडबैक फॉर्म भी दिया है, फेसबुक पेज का भी लिंक है, तो आप मुझे भी कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाता हूँ धीरे धीरे। तो ये क्वेश्चन है d² प्लस 2dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू e⁻x tan x यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन जो दिया है d² प्लस 2dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू e⁻x tan x। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, d² प्लस 2d प्लस 5y इज इक्वल टू e⁻x tan x। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, phi ऑफ dy इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इस केस में द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m² प्लस 2m प्लस 5 मीन्स d इज इक्वल टू m रख के उसको उठा के 0 कर देते हैं। ठीक है, d इज इक्वल टू m रख के phi ऑफ m इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो यह आ जाएगा m² d इज इक्वल टू m² प्लस 2m प्लस 5। तो m² प्लस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो इसको माइनस b, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2 इंटू a। अगर इस इक्वेशन का am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं तो a b c की जो वैल्यू आती है इसमें भर दो। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड से रूट्स निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना।
तो m इजिकल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 -4 इंटू 5 बाई 2 इंटू 1। तो आपको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये है अल्फा प्लस माइनस बीटा, मतलब रूट्स आर कॉम्प्लेक्स हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। जब भी रूट्स आर कॉम्प्लेक्स आते हैं अल्फा प्लस आई माइनस बीटा टाइप के, तो फार्मूला हमारा ये हो जाता है ई टू पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख दो और बीटा की वैल्यू रख दो। बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पे, तो ई टू पावर माइनस एक्स सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स। अब ये ई टू पावर माइनस एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा सी वन ई टू पावर माइनस कॉस टू एक्स प्लस सी टू ई टू पावर माइनस एक्स साइन टू एक्स। तो ये क्या हो गया, सी वन एफ वन प्लस सी टू एफ टू। इतना एफ टू हो गया और ये एफ वन हो गया, सी वन एफ वन प्लस सी टू एफ टू। और एफ वन एफ टू की हमें ज़रूरत रहती है पी आई के लिए, तो हमने क्या किया, एफ वन ले लिया जो भी है ई टू पावर माइनस एक्स कॉस टू एक्स, एफ टू ले लिया ई टू पावर माइनस एक्स साइन टू एक्स, और फिर क्या किया, उसका डिफ्रेंसिएशन किया। तो देखो जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इसको एफ वन मानना पड़ेगा, इसको एफ टू मानना पड़ेगा, मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो पहले क्या किया, एफ वन को छोड़ दिया और एफ टू का डिफ्रेंसिएशन किया, मतलब कॉस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन -2 साइन टू एक्स। फिर क्या किया, cos 2x को छोड़ दिया और e टू पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया, तो ई टू पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, तो ये आ गया। फिर ऐसे ही f2 के लिए क्या, यहाँ भी f1 f2 निकाला और ये निकाल लिया, ठीक है। तो ये इजी एक्सरसाइज है, आप देख लीजिए कि f2 डैश डिफ्रेंशिएट करने पर इतना ही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू निकालिए f1 f2 डैश माइनस f2 f1 डैश। तो वैल्यू निकालिए f1 f2 डैश माइनस f2 f1 डैश। तो वैल्यू रख दीजिए f1 की, वैल्यू रख दीजिए f2 डैश की, माइनस वैल्यू रख दीजिए f2 की, और वैल्यू रख दीजिए f1 डैश की, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मतलब कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसका वेटेज ज़्यादा है तो आप एक एक स्टेप लिखिए, ठीक है, छोड़ के मत जाइए, उससे क्या होता है गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और अगर एक बार आपकी गलती हो गई तो फिर या तो सोल्यूशन अब दोबारा करें, ठीक है, गलती ढूंढने बैठेंगे तो शायद ना मिले, तो इसलिए क्या है पूरा सिस्टमेटिक लिखिए। तो ये फर्स्ट टर्म इतना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो ये आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो पहला टर्म और दूसरा टर्म। तो देखिए कुछ जो है वो कट रहा होगा, तो ये कट रहा है और ये कंबाइन हो रहा है, तो 2 ई टू पावर माइनस 2x कॉमन, तो मिलेगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। बट ये पता है हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 ई टू पावर माइनस 2x, ठीक है। अब हमारा मेन चैलेंज है पी और क्यू की वैल्यू निकालना, तो हम क्या करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो p की वैल्यू क्या होगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा हमारा, ये होगा p इंटू एफ वन प्लस क्यू इंटू एफ टू। तो हमें क्या निकालना है, p निकालना है। तो p का फार्मूला क्या है, 1000 बार बता चुका हूँ, इसको कैसे याद करना है कि p है तो निगेटिव साइन, p के साथ f2, ये चीज़ दोनों में कॉमन है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो जैसे कि हमें फार्मूला याद करने में मान लो आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड इंसर्ट करके दिखा सकता हूँ, P लिखो Q लिखो, ठीक है, ऐसे लिख दो। तो यहाँ पे F1 F2 डैश माइनस F2 F1 डैश एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ F1 F2 डैश माइनस F2 F1 डैश। एक मिनट, ये थोड़ा मुझे, हाँ अब ठीक है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखो दोनों में इतना चीज़ तो कॉमन है, दोनों में इतना चीज़ कॉमन है, ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, कॉमन है। अब देखो P अगर आ रहा है तो यहाँ F2 रख देना है आपको, Q अगर आ रहा है तो उसका अपोजिट F1। P मान लो पहला फंक्शन, Q मान लो दूसरा फंक्शन। तो P अगर पहला फंक्शन है तो उसका अपोजिट F2 रख दो, Q अगर दूसरा फंक्शन है तो उसका अपोजिट F1 रख दो, और यहाँ बस माइनस साइन लगा दो, याद कर लो इसको, ठीक है। अगर आप अभी भी इतना समझाने के बाद भी याद नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम P की वैल्यू निकालते हैं, P इज इक्वल टू माइनस F2 डिवाइडेड बाई F1 F2 डैश माइनस F2 F1 डैश एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो सारी वैल्यू रख दो, तो मैंने F2 की वैल्यू रख दी, ये जो मैंने कैलकुलेट किया F1 F2 डैश माइनस F2 F1 डैश वैल्यू रख दी, इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू रख दी। तो देखो ई टू पावर माइनस एक्स ई टू पावर माइनस एक्स ई टू पावर माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बाहर चला गया, -1/2 साइन 2x को खोल दो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो ये वैल्यू आप क्या करो यहाँ रख दो। tan x को क्या होता है, tan x क्या होता है, साइन x बाई कॉस एक्स, साइन x बाई कॉस एक्स क्या होता है tan x, ठीक है। तो वो वैल्यू रख दो, साइन x बाई कॉस एक्स।
तो देखो cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 चला जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये मिल गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करो, इसको पहले cos 2 थीटा वाले उसमें ब्रेक करो, अदरवाइज आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उस फार्मूले से यहाँ मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस वाले फार्मूले से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो 1/2 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, और ये cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये वैल्यू आपकी आ गई -1/2x प्लस sin 2x बाई 4, ठीक है। फिर क्या वैल्यू, q का वैल्यू निकालो, q इज वैल्यू क्या होगा, f1 पूरा फार्मूला लिख दो एज इट इज़, ठीक है। तो जैसे देखो मैंने यहाँ गलती कर दी है, ठीक है, मैं उतना देर से बता रहा हूँ कि लोग एफ ऑफ एक्स लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, जानबूझ के यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा, जिससे कि मैं बता सकूँ कि यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। केयरफुल रहो, यहाँ गलती मत करना। तो ये आ जाएगा, f1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये नीचे वाले का जो कैलकुलेट किया है f1 f2 डैश माइनस f2 f1 डैश की वैल्यू रख दो, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ध्यान से डालना है यहाँ पे। तो फिर वही होगा e टू पावर माइनस, ये कट जाएगा, cos 2x साइन एक्स को लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, tan x को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और cos 2x को खोलो जिससे कि cos x चाहो तो कट जाए कहीं पे, ठीक है। तो कोई नहीं, तो यहाँ पे आ जाओ, तो ये आ गया 1/2, और cos 2x को खोला, ब्रेक किया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और tan x को भी ओपन कर दिया, साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 cos एक्स, ये 2 भी अंदर ले जाओ, माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और 2 जो बाहर है वो अंदर आ जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। तो देखो ये चला गया, और ये बन जाएगा साइन 2x, ये बन जाएगा साइन 2x, साइन 2x बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos 2x बाई 2, तो 2 नीचे है, 2 to 4 हो गया, इतना आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है cos x t ले लो, मतलब इंटीग्रेशन आपको निकालना है साइन x बाई कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। cos x आपने t ले लिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी टी बाई टी, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग टी, हाँ, ठीक है। cos x आपने क्या ले लिया है, t ले लिया है, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी बाई टी, तो माइनस लॉग टी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग cos x बाई 2। तो ये आप मतलब कि इंटीग्रेशन देखिए कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो पी आई क्या आ जाएगा, पी एफ वन प्लस क्यू एफ टू, अब पी की वैल्यू एज इट इज रख दो, इंटू एफ वन कर दो, क्यू की वैल्यू एज इट इज रख दो, इंटू एफ टू कर दो। तो मुझे ये लग रहा है जैसे साइन 2x बाई 4 ई टू पावर माइनस एक्स कॉस 2x, तो ये आ जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स साइन 2x कॉस 2x बाई 4 प्लस का, और इधर आ जाएगा माइनस ई टू पावर माइनस एक्स साइन 2x कॉस 2x बाई 4, तो ये टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो बाकी जो बच रहा है वो लिख दो, तो बचने पे ये आएगा और ये आएगा। तो y इक्वल टू क्या था, सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया और ये आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख दिया आंसर, ठीक है। तो मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, कभी कभी गलतियाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर कहीं गलती हो जाए तो आप बाद में मुझे क्रिटिसाइज़ मत करिएगा, ठीक है। तो कभी कभी गलती जो होती है एक्साइटमेंट में हो जाती है, कि मतलब हम आपको पढ़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और कहीं कहीं छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे। तो ऐसे कोई भी मैं बोल चुका हूँ, कोई भी आप बेसिक बुक उठा लीजिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट ये मेथड क्लियर हो गया है तो आप क्या करिए, बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, जिससे कि हो सकता है एग्जाम में जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया वही आ गया, तो वहाँ पे आपका टाइम बचेगा, आप जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर आपने उठाया, सीख लिया, उसके बाद 3-4 घंटे प्रैक्टिस करिए, बस ज़िंदगी भर के लिए हो गया, फिर कभी प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है।
तो ये देखिए क्वेश्चन है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, ये हमें करना है बाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, कॉसेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई ऑफ डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस वन। अब हमें क्या निकालना है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना चाह रहे हैं। जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता होगा तभी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल पाएंगे, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे ही बेस्ड है। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी आ जाएगी फाई ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, तो ये आ जाएगा जीरो प्लस माइनस आई, तो अल्फा जीरो आ गया, बीटा वन आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका हो जाएगा ई पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा ई पावर जीरो एक्स सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, तो ये आ जाएगा सी वन एफ वन प्लस सी टू एफ टू। तो एफ वन आपका कॉस एक्स, एफ टू साइन एक्स, उनका क्या करो, डिफ्रेंसिएशन कर लो। तो एफ वन डैश का आ जाएगा माइनस साइन एक्स और एफ टू डैश का आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अगर दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू एफ वन कॉस एक्स इंटू एफ टू डैश क्या है, कॉस एक्स, माइनस एफ टू कितना है, साइन एक्स, और एफ वन डैश कितना है, माइनस साइन एक्स। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू आ जाएगी वन, जो कि मैंने यहाँ निकाली हुई है, ठीक है। तो वैल्यू वन आ जाती है तो बहुत खुशी होती है ना, बहुत वन आ गया तो किसी चीज़ से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, टू आ जाता, थ्री आ जाता, नंबर आ जाता तो भी खुशी होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई वन। तो हमारा पी आई का फार्मूला क्या है, पी आई क्या है, पी इंटू एफ वन प्लस क्यू इंटू एफ टू। अब हम निकालेंगे पी और क्यू की वैल्यू। तो यहाँ पे पी की वैल्यू ले लो, तो पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ टू बाई एफ वन एफ टू डैश माइनस एफ टू एफ वन डैश एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो माइनस, तो एफ टू की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, और ये वैल्यू आप निकाल चुके हैं वन। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ध्यान से कभी भी रखना मत भूलिए, कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स क्या होता है, वन अपान साइन एक्स। तो कॉसेक एक्स साइन एक्स कट जाएगा, तो माइनस डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा। क्यू की वैल्यू अब निकाल लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू एफ वन बाई एफ वन एफ टू डैश माइनस एफ टू एफ वन डैश एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई वन इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं वन अपान साइन एक्स, तो ये आ जाए कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये मान लीजिए इज इक्वल टू डी टी बाई टी, तो साइन एक्स को टी मान लीजिए, तो वो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी है। तो ये आ जाएगा लॉग टी, बट टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन है। तो ये आंसर आ गया लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अब मतलब P इंटू एफ वन प्लस क्यू इंटू एफ टू, पी आई आपका था, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था, P इंटू एफ वन प्लस क्यू इंटू एफ टू। तो P की वैल्यू थी माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस क्यू की वैल्यू लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये आपका पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई, तो वो आ जाएगा सी वन कॉस एक्स। पी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे रख दिया और पी आई जो भी था वो ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ध्यान दो, मैं जैसा कि इतनी बार बता रहा हूँ कि राइट हैंड साइड में जब भी साइन एक्स कोसेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा तो आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मतलब जो मेरा लेक्चर 3A है वो नहीं लग पाएगा। उसमें से ऐसा कोई टाइप था ही ना जिसमें राइट हैंड साइड में साइन एक्स कोसेक एक्स टेन एक्स आ जाए, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का हो, साइन एक्स कोसेक सेक एक्स कोसेक एक्स टेन एक्स आ जाए, तो आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ही लगाना है। और दूसरा ये, जैसा कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कितना है, 2 है। तो इसका जो सलूशन है 2 आर्बिट्री कांस्टेंट कंटेन करना चाहिए। तो इसका सलूशन जो है वो देखिए 2 आर्बिट्री कांस्टेंट C1 और C2 हैं उसमें, है। तो ये क्या है, कंप्लीट सलूशन है, जनरल सलूशन होगा। तो मैंने आज आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सिखाया है। आपके पास अब कोई भी बेसिक बुक हो आप उसको उठाइए और क्वेश्चन लगाना प्रैक्टिस करिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो मैं अपनी ईमेल आईडी जो कि यहाँ पे दी हुई है उस पर अवेलेबल हूँ। फीडबैक फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं या आप मुझे फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊँगा। जल्द ही हम अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करना शुरू करेंगे, तो आप उस पर भी तुरंत कॉल करके या कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं बोलता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत से ही आप महान बनेंगे।
तो मेहनत करना बंद मत करिए, ठीक है। तो आपका समय शुभ हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे चर्चा करेंगे, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम लेक्चर्स बनाएंगे और टॉपिक में डिफरेंशियल इक्वेशन के बनाएंगे, बट वो बीटेक के लिए उतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी भी लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। वीडियोस को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में।